Let's solve the question number 4. I have taken this question from practical exercise of DK Coil. Okay. आपको क्या दिया हुआ है? आर लिमिटेड इश्यूज, ये हो गए 50 लाख 9% डिबेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है 2% ऑफ द इश्यू प्राइस, टैक्स रेट 35% और आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल. हाउ वी विल सोल्व द क्वेश्चन? फर्स्ट आप लिखिए फेस वैल्यू. फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, DEB stand for debenture, is given 50 lakh. ठीक है. हाँ, उसके बाद यू कैन डिडक्ट नहीं 9% डिबेंचर एट अ प्रीमियम. प्रीमियम ऑफ 10% है. इसका मतलब क्या है? आपका 10% ऊपर आपने भेजा है तो प्रीमियम निकालो. 50 लाख का 10% आप निकाल दो. इसका 50% इसका आ गया 10%. प्रीमियम है ना, 10% प्रीमियम पे है. ये आ गया आपका 4 5 1 2 3 4 5. तो टोटल आपका पड़ गया है ये 1 2 3 4 5 55 है. दिस इज कॉल्ड इश्यू कॉस्ट और आप कह सकते हो इश्यू प्राइस. ओके. अब इसमें आप लेस करो. आपको जो भी क्वेश्चन में दिया है, फ्लोटेशन कॉस्ट दी है 2% ऑफ द इश्यू प्राइस. 2% ऑफ द इश्यू प्राइस, इसका 2% निकाल लो आप. 2% निकालो. ये आ गया 1 2 3. हाँ, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है आपकी? एक मिनट रुको. ये हाँ, फ्लोटेशन क्या कॉस्ट क्या होती है? जो कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इश्यू कंपनी को बियर करनी, एट द टाइम ऑफ इश्यू, जो जो कॉस्ट कंपनी को बेयर करनी पड़ती है. जैसे कि आप लगा सकते हो कोई एक्सपेंसिज हो गया कंपनी को, वो सब फ्लोटेशन कॉस्ट का पार्ट होते हैं. दैट यू विल डिडक्ट फ्रॉम द इश्यू प्राइस. तो ये आपका आ गया 53,90,000. ठीक है. इसे आप बोलोगे नेट प्रोसीड. ठीक है. अब आप लिखो फार्मूला. अब एक और है, डिबेंचर है तो उस पर इंटरेस्ट होगा. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 9% डिबेंचर एट अ प्रीमियम हो. 9% क्या है? ये डिबेंचर पर इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट निकलेगा फेस वैल्यू पे. फेस वैल्यू कितनी है? इस पे आप 9% अगर आपको दिया हुआ है तो 9% कैलकुलेट कर दो. ये निकल गया आपका 45,000. अब इसका फार्मूला लगा दो KD. ये शॉर्ट फॉर्म है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के लिए. फार्मूला हो गया आपका I अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100 अगर परसेंटेज में बोला है तो. ठीक है. ये हो गया इंटरेस्ट आपने निकाल दिया 45,000 अपॉन नेट प्रोसीड ऊपर निकाली आपने 1 2 3 4 इंटू 100. ठीक है. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नेट प्रोस, एक मिनट, ये आपका आ गया 1 2 3 4, एक जीरो और आएगी, ये आ गया. ठीक है. इसमें आप इसको निकालोगे तो ये परसेंटेज में निकाल के आपका आंसर आ जाएगा 8.35. ये आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स. आपको क्वेश्चन में टैक्स भी दिया हुआ है, या आप बोलते हैं आफ्टर टैक्स निकालो तो कॉस्ट ऑफ डेट नहीं, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. हाँ, इसको बोलेंगे आफ्टर टैक्स. के लिए आप क्या करना, जो आपको कॉस्ट ऑफ डेट निकाली है ना 8.35, इसमें से 1 माइनस टैक्स रेट कर देना. टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है? क्वेश्चन में टैक्स रेट है आपको 35%. तो यू 35 ऐसे कर दो, परसेंटेज को कन्वर्ट किया. ठीक है. इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5.43%. ये है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. अभी इसी क्वेश्चन में देखो, अगर आपको स्टार्टिंग से देखो, अगर इसमें डिबेंचर की बजाय आपको प्रेफरेंस शेयर दिया होता या इक्विटी, प्रेफरेंस लगा लो, प्रेफरेंस दिया होता तो यहाँ पे क्या होता? प्रेफरेंस पे डिविडेंड होता. ठीक है. उसमें टैक्स नहीं आता क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस डिविडेंड पे कंपनी
टैक्स नहीं ले सकती, टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकती। तो आपके फार्मूले में केवल क्या हो जाएगा, केडी की जगह आपका केपी आ जाएगा, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर मैं इस क्वेश्चन में डिबेंचर की जगह प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख दूं, आई की जगह डी आ जाएगा, नीचे एनपी आ जाएगी इनटू 100, और ये बन गया फार्मूला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। अगर मैं इक्विटी बोलूंगी तो ई लगा दो, इक्विटी पे भी डी होता है, एनपी होती है इनटू 100। कुछ लोग ये बोल देते हैं एनपी की जगह आपको एमपी लिखना चाहिए मार्केट प्राइस, तो वो आप भी लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और अगर जो मैं ये क्वेश्चन था जब कंपनी इरिडीमेबल शेयर्स निकालती है, इरिडीमेबल डिबेंचर निकालती है, इसे आप परपेचुअल वर्ड भी आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी ये बोलती है कि मैं, अगर क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि कितने साल बाद कंपनी रिडीम करेगी, तो उसे आप बोलते हो इरिडीमेबल और परपेचुअल शेयर। अब देखो, आप किसी से बोल के ये पैसा तो नहीं ले सकते कि मैं आपसे 5 लाख आपसे उधार ले रहा हूँ, मैं आपको नहीं दूंगा। हमें क्या बोलना चाहिए, इरिडीमेबल का मतलब क्या है, कंपनी अपनी लाइफ टाइम में पैसे नहीं देगी, बट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द कंपनी विल पे द जो भी आपका फेस वैल्यू है, जो भी आपने पैसा लिया प्रिंसिपल अमाउंट, द कंपनी विल पे द अमाउंट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अदरवाइज यू कैन टेक द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनी। तो ये आपका हाउ वी कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इन केस ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर केस, ठीक है। थैंक यू।